बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया अफगान तालिबान ने अपनी एक ब्रिगेड लॉन्च की और उसका नाम उन्होंने रखा पानीपत। जिस तरह आप जानते हैं कि उन्होंने बद्री 313 जो कमांडोज थे उसकी एक ब्रिगेड बनाई थी। वो स्पेशल उनके कमांडोज थे जो एसएसजी कमांडोज जैसे होते हैं। इसी तरह उन्होंने अपनी एक स्पेशल यूनिट बनाई पानीपत के नाम से। और हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो आपको बनाकर दिया, आपके स्क्रीन पर भी लगातार चलते आ रहे हैं टिकर इसका, कि असल में ये जो ब्रिगेड है वो उन्होंने भारत को पैगाम देने के लिए बनाई कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में जीती थी और जिस पर हमने तुम्हारे कई 70,000 से ज्यादा लोग मार दिए थे, कई को कैदी बना लिया था, हम वो भूले नहीं हैं। जो तुमने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर किया, हम वो भूले नहीं हैं। इस सूरत हाल में इस वक्त भारत के अंदर आग लगी हुई है। यानी आप इमेजिन कर ले कि आज से काफी अरसा, यानी आप देख ले कि 2019 के बाद 27 फरवरी के बाद से लेकर एक आध दफा भारत के अंदर से गजवा हिंद की बात हुई, लेकिन जैसे ही पानीपत का उन्होंने ब्रिगेड का अपना ये नमूना पेश किया, भारत के अंदर आग लग गई। योगी आदित्यनाथ ने, जो कि भारत के मोदी के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, उन्होंने कैंडिडेट के लिए उनको रखना, और ये बदतरीन इंतहा पसंद है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि ये शख्स हार जाए, क्योंकि ये बदतरीन इंतहा पसंद है कि हर वक्त ये एक ही लिबास लेकर रखता है और इसका प्लान ये है कि अखंड भारत बनाना। इस शख्स ने कहा है कि कयामत तक गजवा हिंद नहीं होने देंगे। ये पहले आपने इसकी स्टेटमेंट सुननी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर आपको बताते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी फौज और मोदी, ये लोग इतना परेशान है कि पानीपत की ब्रिगेड का मतलब है कि अफगान तालिबान एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जो डायरेक्टली भारत पर असरअंदाज होने वाली है। ये क्या उनकी स्ट्रेटजी है, इस सबसे पहले आपने क्लिप देखना है। गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब, और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। आपने क्लिप देखा, देखिए वो लोग बड़े परेशान हैं, खतरा है उनको हमेशा से गजवा हिंद का। अफगान तालिबान के पास जो उलमा है वो बड़े जेद उलमा है। आप ये देखिए कि अगर मुल्ला उमर ने ये बात कही कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि हम उसामा को हवाले कर दें इनके, क्योंकि हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब आया जिसमें ज़ियारत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इशारा मिला कि आपने जंग लड़नी है, जीत आपकी होगी। आप इमेजिन कर लें
जब अमेरिका सुपर पावर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो, 50 पर मालिक हो, आपके पास एक बंदूक भी ना हो प्रॉपरली लड़ने के लिए, तो तब आप ये कहें कि बिशारत हो गई, जीत हमारी है। उन्होंने कहा कि पहले तो सोचा था, परवेज मुशर्रफ को पैगाम दिया कि मुशर्रफ साहब को कहना है कि पहले तो सोचा था कि शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, शायद कोई मामला तय कर ले। अब जब बिशारत हो गई तो पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा जीत हमारी है, तय कर ले। और आप देख लें कि वो हार गए। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। अफगान तालिबान असल में इंडिया ने ये इनसे, अमेरिका से ये बातें करवाई थी सारी कि आप तालिबान के साथ एग्रीमेंट में कहें कि आप किसी और मुल्क में नहीं भेजेंगे अपनी फौज। फैटफ को क्यों लॉन्च किया हुआ है? अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि दुनिया ने तो इनको तस्लीम नहीं किया, ना वो इनसे ट्रेड करें, तो उनको इस चीज का खतरा क्या है कि अगर वो किसी मुल्क में चले जाते हैं लड़ने के लिए तो ऑलरेडी उनके ऊपर पाबंदियां हैं, दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती, उनके मामला खराब है, तो आगे भी वो चले जाएंगे तो क्या मामला होगा। जो पानीपत की उन्होंने ब्रिगेड लॉन्च की है, उन्होंने असल में मुंह से अल्फाज अदा नहीं किए। देखिए अनस हक्कानी क्यों जाता है सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर, जाकर वहां दुआ पढ़ता है, क्यों, वजह क्या है? वो चाहते तो अकेला जाकर दुआ पढ़ के आ जाता, ना तस्वीरें अपलोड करता, ना मनाजिर आते, लेकिन वो जानबूझकर बताना चाहते हैं वो भारत की पॉलिसी को समझ चुके हैं। अब वो इकरार नहीं करते। कभी कभार आपकी पॉलिसी होती है कि आपने साइलेंटली पैगाम देना, आप सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे होते और आप पैगाम देते हैं और उसके बाद आपका काम हो जाता है। जब पानीपत उनकी ब्रिगेड का नाम रखा गया, उनको बताया गया कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान के, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान फतह किया। मरहटे जो कि बड़ी ताकतवर फौज रखते थे, जिन्होंने मुगलों को शिकस्त दी थी, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने उनको जाकर शिकस्त दी है। तो लिहाजा तुम्हारा अभी जो चैप्टर है लास्ट, जिसको वो गजवा हिंद कहते हैं, वो तो अभी बाकी है। देखिए इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को जो भारत ने कहा था वो शक अब उनका बिल्कुल यकीन में बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा था तुम लोग यहाँ से निकलोगे तो तालिबान गजवा हिंद शुरू कर देंगे हम पर, और पहली खेप उन्होंने लॉन्च की है, अमेरिका को निकाला है। और उसके बाद उन्होंने पानीपत, देखिए पानीपत वो चीज है जो कि इस जगह पर तीसरी लड़ाई हुई थी और तीसरी लड़ाई में इनको शिकस्त हुई थी। अब उसका जो लास्ट चैप्टर है, देखिए इस वक्त अफगान तालिबान को अच्छी तरह पता है कि भारत का नेटवर्क कितना बड़ा यहाँ पर कायम है और किस तरह उन्होंने तालिबान को मरवाने में किरदार अदा किया। अब वो साइलेंटली, कंप्लीटली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं, वो तैयारी करें हैं कि जैसे ही भारत के अंदर, आप देख लें कि उनके नायब जो तर्जुमान है उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये आप जो कर रहे हो हिजाब के ऊपर, ये काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा ये उम्मत का मसला है। और फिर साथ ही जनरल मुबीन ने कहा ये रेड लाइन है। उन्होंने मोदी को क्लियरली कहा कि रेड लाइन है हमारा हिजाब और इस्लाम। जब वहां पर सूरत हाल मजीद खराब होगी तो वो कहेंगे कि आलमे इस्लाम की खातिर हमारा यहाँ पर जाना बड़ा जरूरी है। और चूंकि दुनिया ने उनको तस्लीम नहीं किया, लिहाजा उनको ना फैटफ का मसला है, ना उनको यूनाइटेड नेशन का मसला है, ना किसी और चीज का। जिस तरह ईरान को कोई मसला नहीं होता और वो प्रॉक्सी लड़ने के लिए कहां से कहां चले जाते, इसी तरह अफगान तालिबान मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने अपना प्लान वाजिया कर दिया है कि हम लड़ने के लिए जब आएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। असल में उसके बाद अब जो भारत के अंदर खलबली मची है उनकी स्टैब्लिशमेंट में, कि उन्होंने अमेरिका को जो कहा था गजवा हिंद का, वो अब मार्का करीब आ चुका है। लिहाजा इस सूरत हाल में जब भारत में तबाही उरूज पर जाने वाली होगी, तो जब वो फरियाद की जाएगी तो फिर ये रास्ता निकाल कर जाएंगे कि अब वक्त आ गया लड़ने का। और याद रखिएगा, जब जंग होगी तो तब आप देखेंगे जोक दर जोक इन्होंने जाना इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और ये आपको अगले कुछ सालों में तमाम चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।